पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी को बहुत सी जगह पर मुखकोटि एकादशी के नाम से भी जानते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस पावन दिन वैकुंठ लोक, जो कि भगवान विष्णु का दिव्य निवास स्थान है, उसके द्वार खुल जाते हैं। जो भी श्रद्धालु इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और साथ ही जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है। वैकुंठ एकादशी के दिन तिरुपति के तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर और श्रीरंगम के श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण और पुण्यदायी माना जाता है। यह एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही विशेष फल प्रदान करने वाली मानी गई है। पौराणिक कथा के अनुसार सुकेतुमान नाम के एक राजा थे, जिन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा इस बात से अत्यंत दुखी रहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके पूर्वजों को मोक्ष कौन दिलाएगा। इसी चिंता में व्यतीत होकर राजा ने राजपाट का त्याग कर दिया और वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन में उनकी भेंट हुई महान ऋषियों से। राजा ने अपनी पूरी व्यथा ऋषियों के सामने रखी। तब ऋषियों ने राजा को पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। राजा ने विधि विधान से पत्नी सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को संतान सुख की प्राप्ति हुई। इसी कारण यह व्रत निसंतान दंपतियों सोनी गोद भरने वाला व्रत माना गया है। यदि इस दिन अपने पितरों के नाम से जल में काला तिल मिलाकर तर्पण किया जाए तो पितरों को भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और उन्हें भी मोक्ष मिल जाता है। आइए अब जानते हैं साल 2025 में वैकुंठ एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, व्रत पारण का शुभ समय क्या रहेगा। इस बार एकादशी के ठीक अगले दिन कर्म द्वादशी भी है, इसलिए एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियों में भगवान विष्णु के कर्म अर्थात कच्छप अवतार की पूजा करना अत्यंत शुभ रहेगा। एकादशी तिथि 30 दिसंबर मंगलवार को सुबह 7:50 से प्रारंभ होगी। इससे पहले दशमी तिथि रहेगी। एकादशी तिथि का समापन 31 दिसंबर बुधवार को सुबह 5 बजे होगा। अगर एकादशी व्रत के दिन सुबह के समय दशमी तिथि भी होती है तो उस दिन एकादशी को व्रत रखने के लिए ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस दिन गृहस्थ लोग एकादशी का व्रत रख सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए सबसे शुद्ध एकादशी की तो वह मानी जाती है दशमी तिथि रहित एकादशी, यानी ऐसी एकादशी जिसमें सुबह के समय दशमी तिथि बिल्कुल भी ना हो। इसी कारण से जो भी वैष्णव संप्रदाय के भक्त होते हैं या जो भी इस्कॉन से जुड़े हुए श्रद्धालु होते हैं, वह हमेशा शुद्ध एकादशी का ही व्रत रखते हैं। यानी अगर सूर्योदय के समय या फिर ब्रह्म मुहूर्त के समय कुछ क्षणों के लिए भी एकादशी तिथि होती है और उसके बाद अगर पूरा दिन द्वादशी तिथि रहती है तो ऐसे सभी श्रद्धालु दूजी एकादशी का ही व्रत रखते हैं। इस दूजी एकादशी को ही वैष्णव एकादशी कहा जाता है और ऐसे में यह तिथि सबसे अधिक मोक्ष प्रदायिनी और सबसे अधिक पुण्यदायिनी मानी जाती है। इसी वजह से वैष्णव भक्तों के लिए वैष्णव एकादशी का विशेष महत्व होता है। अब अगर इस बार की बात करें तो 30 दिसंबर मंगलवार के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं इस्कॉन मंदिर के अनुसार 31 दिसंबर बुधवार को भी पुत्रदा एकादशी का व्रत माना जाएगा। यही कारण है कि बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर एकादशी का व्रत किस दिन रखना सबसे सही रहेगा। तो अगर स्पष्ट रूप से देखा जाए तो 31 दिसंबर दिन बुधवार को एकादशी का व्रत रखना सबसे ज्यादा सही रहेगा। इसका कारण यह है कि अगर आप 30 दिसंबर मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत रखते हैं तो ध्यान रखिए कि बुधवार की सुबह हरिवासर रहेगा। सुबह लगभग 4 से 5 घंटे तक हरिवासर का समय रहेगा और इस दौरान एकादशी व्रत नहीं खोला जाता। ऐसे में आपको दोपहर के समय ही व्रत खोलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 31 दिसंबर बुधवार को एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप गुरुवार के दिन सुबह सुबह ही अपना व्रत खोल सकते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार अधिक शुभ और उचित माना जाता है। एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी के पत्ते तोड़ लेने चाहिए। द्वादशी तिथि 31 दिसंबर बुधवार को सुबह 5:01 से प्रारंभ होगी और इसका समापन 1 जनवरी 2026 गुरुवार को सुबह 1:48 पर होगा। 30 दिसंबर मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। सुबह 5:24 से 6:19 पर, सूर्योदय 7:13 पर, सूर्यास्त शाम 5:34 पर, प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:51 से 7:13
तक। सायकालीन पूजा का मुहूर्त 5:34 से 6:56 तक। इस दिन सिद्ध योग पूरा दिन रहेगा और ये खत्म हो जाएगा 31 दिसंबर की सुबह 1:02 पर और उसके बाद साध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। ये दोनों योग पूजा पाठ और मनोकामना पूर्ति के लिए अत्यंत शुभ माने गए हैं। इस दिन भद्रा रहेगी शाम 6:28 से सुबह 5 बजे तक, जो कि 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। हालांकि भद्रा में शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं, लेकिन इस बार भद्रा का वास स्वर्ग में रहेगा, जिस कारण यह धरती पर दुखदायी नहीं होगी। इसलिए आप इस समय पूजा पाठ और धार्मिक कार्य किए जा सकते हैं। मंगलवार के दिन राहु काल रहेगा दोपहर 2:59 से 4:17 तक। अब बात करते हैं 31 दिसंबर बुधवार के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:24 से 6:19 तक। सूर्योदय होगा सुबह 7:14, सूर्यास्त शाम 5:35। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:52 से 7:14 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:35 से 6:57 तक। सर्वथा सिद्धि योग इस दिन पूरा दिन रहेगा। बुधवार को राहु काल रहेगा दोपहर 12:24 से 1:42 तक। अब जानते हैं व्रत पारण का शुभ समय। अगर आपने 30 दिसंबर मंगलवार को एकादशी का व्रत रखा है तो आप 31 दिसंबर दिन बुधवार को व्रत खोलेंगे दोपहर 1:26 से 3:31 तक। अगर आपने 31 दिसंबर दिन बुधवार को एकादशी का व्रत रखा है तो आप 1 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को व्रत खोलेंगे सुबह 7:14 से 9:18 तक। ध्यान रखें, यदि आप संतान सुख की कामना से या संतान संबंधी किसी समस्या के निवारण के लिए यह व्रत कर रहे हैं तो इस दिन लड्डू गोपाल जी को तुलसी युक्त माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। पूरे श्रद्धा भाव से अपनी पीड़ा, दुख और समस्याएं भगवान के चरणों में रखें। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी।